मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अपने घर में सब ठीक होंगे और आगामी दीपावली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके बीच में मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने जो है वीडियो भी नहीं डाली है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, इसलिए आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। दूसरा सवाल है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। यानी कि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके राज्यवार लिए हैं कि कौन सी जो गुफाएं हैं, जो वस्तु हैं, जैसे स्पोर्ट हो गया, मंदिर हो गया, तो ये कहाँ है, ये कौन से राज्य में है। हमने प्रत्येक राज्य के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। अगला है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो इनका क्या है, ये इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कहाँ पड़ती है आपकी, ये महाराष्ट्र में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सांची सांची जो स्तूप है वो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका गुफा, तो ये कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में आता है। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका ओडिशा में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका असम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करें। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। क्वेश्चनों में पेपर में कई बार पूछा जाता है, जिसको बच्चे जो है गलत करके आते हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली से संबंधित जोड़ लेते हैं। दिल्ली से संबंधित कौन कौन से? हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार। तो हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, ये कहाँ है आपके? ये सब दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है आपका? बिहार में है। मुगल सिटी, फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आगे चलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्या नाम जो है प्रसिद्ध जो है संस्था, तो ये आपका हो जाएगा मुगल सिटी, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा का, जिसे आगरा का ताजमहल कहते हैं, आगरा का लाल किला, तो ये सब कहाँ पड़ेगा आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा आपका? पश्चिम बंगाल में। पुराने गोवा के चर्च के नाम से कहाँ है चर्च प्रसिद्ध है? तो आपका ये गोवा में है। फिर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान में। फिर आपका पटदलकल स्मारक समूह कहाँ है आपका? कर्नाटक में। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक में। हम्पी स्मारक समूह कहाँ है आपका? ये भी कर्नाटक में ही है। हम्पी स्मारक समूह कहाँ है आपका? कर्नाटक में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप, जिसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम काम किया था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेलिओडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद में। आगे है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये आपका दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई थी। महावीर स्वामी यति कब कहलवाए? तो महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद यति कहलाए थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था?
तो ये आपका कुषाण काल में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध सभ्यता का बाग या मर्तबों का टीला कहा जाता है? तो ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंसूर अल्लाहज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किसे मानते हैं? तो ये मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। आगे है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रदान दी गई है? तो ये आपका वर्जियान में। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, तो ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? ये आपका हम्पी में है, कर्नाटक के हम्पी स्थान पर। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाली हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये हेमू था इनका नाम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष। बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब आया था? दिसंबर 1916 में। माउंटेन की घोषणा कब हुई थी? ये 20 अगस्त 1917 में। आगे है, रोलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है पेपरों में कि बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, कब की गई थी? 18 मई 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। क्वेश्चनों में जो है जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी क्या नाम जो है हड़ताल हुई है, आंदोलन हुए हैं, संगठनों की स्थापना हुई है, उनकी डेट पूछ ली जाती है। तो ये सब मैं इस वीडियो में हम करा रहे हैं। अगला है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी? अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। आगे है फिर, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किया था 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1932 में। पूना एक्ट कब आया था? सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 में। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो मार्च 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1942 में। शिमला समझौता यानी कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 में।
नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 में। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा कब की गई थी? 15 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।